हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन टर्म 2 का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ उसके आंसर्स भी, जिससे आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स के टर्म 2 में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपका पेपर कैसा होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, इन सब का आज मैं एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको देने वाला हूं। तो उससे भी पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल फिटनेस पाठशाला पे नए हैं तो चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप अपने अपकमिंग एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको। तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ देर न करके। जो आपका टर्म 2 का पेपर होगा स्टूडेंट्स, फिजिकल एजुकेशन का क्लास 11 का, उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 35 होंगे। टाइम जो दिया जाएगा आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम जनरल इंस्ट्रक्शन की। तो उसमें सबसे पहले आप देखेंगे देयर आर 3 सेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर, नेमली सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो आपका क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ए बी सी। सेक्शन ए से आपको 9 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसका आंसर आपको 30 से 50 वर्ड में देना होगा। सेक्शन बी अगेन आपका 5 क्वेश्चंस दिया जाएगा, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे और उसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो 80 to 100 वर्ड्स होगी। सेक्शन सी के लिए आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन 4 क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और सभी क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होंगे और जो वर्ड लिमिट होगी वो 150 वर्ड्स होगी। तो स्टूडेंट्स, अब इसके आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड सैम्पल पेपर, जो मैंने खुद से सेल्फ क्रिएट किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं, सेक्शन ए में आपसे 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल एजुकेशन। तो फर्स्ट वन, अब आंसर की बात करें, इट शुड बी बेस्ड ऑन द इंटर रिलेटेड सब टॉपिक्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो सेकंड वन यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, इट शुड बी कैटर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल। थर्ड वन लिख सकते हैं, इट शुड बी कैपेबल ऑफ फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। फोर्थ वन लिख सकते हैं, इट शुड बी मोटिवेट एन इंडिविजुअल टू एंगेज इन ए लाइफ लॉन्ग हेल्थी एंड एक्टिव लाइफ स्टाइल। सेकेंड वन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ योगा इन स्पोर्ट्स, और आपसे पूछा जा सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। इम्पोर्टेंस ऑफ योगा क्या है उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो 4 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, 1.5 मार्क्स का ईच पॉइंट होगा। योगा कंसिस्ट ऑफ बोथ मेंटल एज वेल एज फिजिकल एक्सरसाइज। फर्स्ट वन लिख सकते हैं आप, इट हेल्प टू कीप द बॉडी फिट। सेकेंड वन लिख सकते हैं, रिलीफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टेंशन। थर्ड वन, improve the heart and lung function capacity। फोर्थ वन लिख सकते हैं, इट हेल्प्स इन क्योरिंग एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज। थर्ड वन क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज योग निद्रा। योग निद्रा क्या है? योग निद्रा इज एन एफर्टलेस रिलैक्सेशन, इट इज एन इसेंशियल इंड टू एनी योगा पोज सीक्वेंस। योगा पोस्चर वार्म अप द बॉडी, योग निद्रा कूल्स इट डाउन ना। तो इस तरीके से योग निद्रा क्या है, आपकी बॉडी को एक रिलैक्स प्रोवाइड करता है, रिलैक्सेशन, एक रिलैक्सेटिव आसना जय निद्रा है, आसन है। देन फोर्थ वन क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द 2 क्वालिटीज ऑफ ए लीडर इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको एक्सप्लेन द 2 क्वालिटीज ऑफ ए लीडर इन स्पोर्ट्स। आप फर्स्ट वन आप लिख सकते हो इसमें, मोटिवेटर्स। टीम प्लेयर्स रिस्पेक्ट ए स्पोर्ट लीडर हु इज ए हार्ड वर्कर एंड मेंटेन्स enthusiasm for team goals as well as individual player success. One of the most important qualities you need as a coach is passion for the sports itself and towards individual on the team. सेकेंड वन लिख सकते हो आप, इफेक्टिव कम्युनिकेटर इन स्पोर्ट्स।
A team filled with the best players in the league who communicates poorly will founder in mediocrity, while a team filled with run-of-the-mill players who communicates flawlessly will be contenders every year. Effective communication in sports in an absolute essential trait that quality teams must have to successful, from the coaches to team leaders all the way down to the role players. 51 क्वेश्चंस की बात करें, व्हाट इज ट्रैकिंग एंड इनलिस्ट द टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग. ट्रैकिंग means going on a long and difficult journey, especially on foot. Its course often includes journey over mountains, regions and woods. अब इसकी बात कर लें कि इनलिस्ट जैसे करने को कहा गया है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है आपको समझने के लिए. फर्स्ट वन, इजी ट्रैकिंग. टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग में इजी ट्रैकिंग, द इंडिविजुअल स्पेशली द बिगनर्स आर ऑफर्ड इजी ट्रैक्स. अब सेकेंड वन है मॉडरेट ट्रैकिंग. मॉडरेट ट्रैकिंग आर स्लाइटली डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग देन इजी ट्रैक्स. थर्ड वन है स्ट्रेनियस ट्रैकिंग. स्ट्रेनियस ट्रैकिंग, ए लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट, एनर्जी एंड डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड. फोर्थ वन, यहाँ पे आप लिख सकते हो डिफिकल्ट ट्रैकिंग. सच टाइप ऑफ ट्रैकिंग इज सुटेबल ओनली फॉर रियल एडवेंचर सीकर्स. 61 क्वेश्चंस की बात करें, व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग माउंटेनियरिंग. तो सेफ्टी मेजर्स, माउंटेनियरिंग एक्टिविटीज मस्ट बी डन अंडर द एक्सपर्ट एंड experienced leader should have a thorough knowledge of track route of mountaineering. One should know flora and fauna of the route. Always be alert and aware of your surroundings. Keep sufficient food for the group. All the equipment should be checked before use. Be aware of avalanche. Next one questions है, mention the importance of sports psychology. तो improve performance, फर्स्ट वन इसका जो हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, improve performance. The knowledge of sports psychology helps to improve performance and personality of players by scientific ways of modifying behavior. सेकेंड वन लिख सकते हैं यहाँ पे motivation and feedback. Proper motivation and proper feedback enhance the performance of players. It gives counseling to players. This can be guided by sports psychology. Question number 8, highlight the differences between growth and development. Answer, growth and development के बीच में हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2 पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे. ग्रोथ इज यूज्ड इन प्योरली फिजिकल टर्म्स. डेवलपमेंट इम्प्लाइज इट चेंजेस इन शेप एंड साइज, ना शेप. तो देन नेक्स्ट वन लिख सकते हैं, ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू बट डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यू प्रोसेस. नेक्स्ट वन, नाइन्थ वन क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द ब्लड डोपिंग. It is the process of increasing the red blood cells by blood transfusion. Blood doping increases hemoglobin level, due to which higher amount of oxygen O2 is supplied to the athlete's muscles, which further leads to strengthening and growing of muscles. Blood doping improves stamina and performance. Especially it is done by long distance running cyclists and boxers etc. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपसे सेक्शन ए में 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 9 क्वेश्चंस में से आपको टोटल 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे 2 मार्क्स की. अब बात कर लें सेक्शन बी की यहाँ पे, तो सेक्शन बी से रिलेटेड अब क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाएंगे वो है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें, इज फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इफ यस देन हाउ. तो आपको बताना है कि फिजिकल एक्टिविटी कैसे हमारी लाइफ की क्वालिटी को
इंक्रीज करती है, अगर करती है तो कैसे करती है। फिजिकल एक्टिविटीज कैन प्ले ए मेजर रोल, यहाँ पे सोल लिखा है बाई मिस्टेक स्टूडेंट, तो ये मेजर रोल इन इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन फॉलोइंग वेज। तो वेरियस तरीके से वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करती है, जिसको हम पॉइंट वाइज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट वन, इंक्रीज इन द हेल्थ ऑफ द हार्ट। तो फर्स्ट थिंग क्या करती है, वो हमारी हार्ट की हेल्थ को इंक्रीज करती है। द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट इंक्रीज एंड वेरियस चेंजेस टेक प्लेस इन हार्ट। तो यहाँ पे किस तरीके से, फर्स्ट वन लोअर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को लो करके। सेकेंड वन लेस चांस ऑफ हार्ट अटैक। थर्ड वन, ये तो पॉइंट थे आपके कि किस तरीके से हेल्थी हार्ट प्रोवाइड करती है, ब्लड प्रेशर को लो करके और लेस चांस ऑफ हार्ट अटैक जिससे हो जाता है हमारे। साथ ही साथ सेकेंड वन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, किस तरीके से लाइफ स्टाइल को हम जस्टिफाई करेंगे। फिजिकल एक्टिविटीज इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द वर्किंग मसल्स इंक्रीजेज। तो जो सर्कुलेशन ऑफ वर्किंग मसल्स है ऑक्सीजन के वो इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ एनर्जी लेवल ऑफ बॉडी, ए पर्सन फील्स हैप्पी, इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ। तो साथ ही साथ जो पर्सन का एनर्जी लेवल है वो भी इम्प्रूव होता है और पर्सन हैप्पी फील करता है। नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंस की बात करें, कैसे जस्टिफाई करेंगे, हेल्प्स इन कंट्रोलिंग वेट। तो फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू फर्स्ट वन आप कर सकते हो, अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हो। सेकंड वन बर्निंग ऑफ एक्स्ट्रा कैलोरी, जब आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो तो आपके बॉडी से एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती है। मेंटेन वेट कंट्रोल, साथ ही साथ वेट कंट्रोल होता है। प्रोटेक्शन ऑफ डिसीज लाइक डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन, सारी चीज़ों को थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज हम कंट्रोल कर सकते हैं या इनसे बच सकते हैं। तो ये इस तरीके से इससे प्रूव होता है कि ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो हमारी लाइफ क्वालिटी को इंक्रीज करती है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ पद्मासना। तो आंसर में आप लिख सकते हो स्टेप ऑफ पद्मासना, लोटस पोज भी बोलते हैं जिसको। सिट ऑन द फ्लोर एंड स्ट्रेच योर लेग शुड बी स्ट्रेट इन फ्रंट। फ्रंट में आपको लेग को स्ट्रेट करके रखना है। होल्ड द राइट लेग इन बोथ द हैंड्स, फोल्ड द लेग स्लोली एंड प्लेस इट ऑन योर लेफ्ट थाई, इंश्योर दैट योर फीट शुड टच योर नवल। पद्मासना स्टेप नंबर 1 की बात करें तो सेम लाइक अर्लियर, फोल्ड द लेफ्ट नी एंड होल्ड इट विथ बोथ हैंड्स एंड प्लेस इट on the right thigh close to the other. At this point your both knees should be touch the floor and the foot should face upwardly. Your spinal cord should be straight at this point. If you feel some difficulty while sitting in the posture for a long time, you can change the legs and then sit on the same position. पद्मासना स्टेप 2 की बात कर लें हम तो योर स्पाइनल कॉर्ड शुड बी इरेक्ट, योर बोथ हैंड्स शुड बी टुगेदर और पुट द palms facing upside on the knee joints and the thumb must touch your index finger and the other finger should face the upward. The next one questions, write a note on Special Olympic Bharat. This organization was established in 2001. Its aim is to increase the participation of differently able persons in games and sports. Its another objective was to develop leadership, quality and healthy. This organization organizes sports competition at state level. It also serves talented players and train them for international games. After 2002, about 23,750 participants have participated in national games between 1987 and 2013. A total of 671 Indian athletes participated in Olympic. They won 246 gold medals, 265 silver medals, 27 bronze medals, and they raised the glory of the country in the world.
Today, around 1 million athletes are the members of the organization and 84,905 coaches train these athletes. This organization does the all-round development of the players through games and sports. Question number 13 की बात करें, describe the development characteristics during early childhood. Answer, physical characteristics. It is a period of slow but steady growth in height. Bones are soft. First one, weight increase in steady. Second one, pulse rate is higher than adults. Next one, the heart size is smaller in comparison to the body. Next one है, strength is not well developed. क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, राइट डाउन द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप इन ब्रीफ ना. तो आंसर, इन द वार्मिंग अप देयर आर सर्टेन गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप एज इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट वन, क्या करना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. सेकेंड वन, एक्सरसाइज फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए हमारी एक्सरसाइजें, यानी कि इजी एक्सरसाइजेस से हार्ड एक्सरसाइजेस की तरफ जाना चाहिए, और साथ ही साथ जो एक्सरसाइजेस हों वो होल बॉडी के लिए की जानी चाहिए, हर बॉडी पार्ट्स के लिए वेरिएबल. देन स्ट्रेचिंग एंड लूजिंग एक्सरसाइजेस शुड बी इंक्लूडेड, और आपको स्ट्रेचिंग और लूजिंग एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड करना है. इंटेंसिव इनफ टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर. वार्म अप शुड बी अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी. और देन नेक्स्ट वन लिख सकते हैं आप इसमें, कंसर्न मूवमेंट ऑफ गेम्स शुड बी इंक्लूडेड. वार्मिंग अप शुड बी डन एट एग्जैक्ट टाइम. देन वार्मिंग अप शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज एंड सेक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए वार्मिंग अप. देन यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 14 तक होगा सेक्शन बी, 5 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे. सेक्शन सी में आपको टोटल, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें हम, विच प्रिंसिपल आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड टू मेक द एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन इफेक्टिव. एक्सप्लेन. तो यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन, फर्स्ट वन क्या कर सकते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम रिलेटेड टू adapted physical education, otherwise it will be difficult to find out what kind of disability the student is suffering from. Therefore it is imperative to conduct medical examination of the student. Second one, इसमें क्या करना है कि सेकेंड वन जो होगा, programs according to the interest of the student. Program should be made keeping in mind the interest, capacity and previous experience of the student. The teacher should also have deep knowledge about it, then only they can make any successful program. तो जो प्रोग्राम होना चाहिए वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि डिसेबल्ड चाइल्ड CWSN चाइल्ड जो है उसकी नीड, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए. देन नेक्स्ट वन लिख सकते हैं, इक्विपमेंट शुड बी अप्रोप्रिएट. तो इक्विपमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसकी ज़रूरत की आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, जैसे उसकी क्षमता एबिलिटी. स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइड द विथ इक्विपमेंट एज पर डिसेबिलिटी कंसिडर्ड. फॉर एग्जाम्पल्स, students suffering from visual impairment should be given a ball with bill so that they may catch the ball as its roll because of the sound. Thus such student can make out the direction and distance of the ball. तो इस तरीके से अगर इक्विपमेंट, सपोज किसी को विजन प्रॉब्लम है तो बॉल में एक वेल लगा के, वेल डाल के, कुछ बजने वाले इक्विपमेंट डाल के बॉल को उसको देना चाहिए ताकि वो साउंड से उस बॉल को कैच कर सके. तो इसी तरीके से इक्विपमेंट को उसके अप्रोप्रिएट बनाना चाहिए CWSN चाइल्ड के अकॉर्डिंग. देन नेक्स्ट वन, प्रॉपर इन्वायरमेंट. द प्ले एरिया आल्सो शुड बी लिमिटेड बिकॉज ऑफ द लिमिटेड speed capacity of the children. For example, speech impairment children be given rest in between the games. The play area should be limited to top smaller area. Then next one, modification of rules and regulation of the games and sports should be modified.
modified depending on the specific needs of student. In order to learn new skills, they may be given extra time, extra effort, extra rest and 2 marks in place of 1 marks. Thus they might be given the opportunity for all round डेवलपमेंट. तो इस तरीके से उनको, जहाँ पे आप नॉर्मल पर्सन्स को 1 मार्क्स देते हो नॉर्मल चाइल्ड को, वहाँ पे उनको 2 मार्क्स प्रोवाइड करें, थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए मोटिवेट भी करें, तो इससे उनका बेनिफिट्स मिलेगा. देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन. तो ये 4 मार्क्स के कभी सभी क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट सेक्शन सी में. A defining characteristics of an excellent physical education program is that it includes students with a deserved range of abilities, needs, interest and learning style in meaningful learning experiences. The term is inclusive physical education reflects a program where respect and acceptances of all students, especially students with disabilities, is an essential component of the classroom environment. And teaching strategy inclusion is about creating a classroom in which every student is welcomed, valued, respected and enabled to reach his or her full potential. In a successful inclusive physical education program, all students are fully engaged in instructional activities, sharing equally and learning together. Although the activities may be modified or adapted, a student with disabilities learn the same concept, skill and content as well as all other students in the class. The result is educational equality and access for all students. Inclusive physical education requires educators to believe in the concept that success for each student can be different. The educator must be willing to modify and adopt lessons and activities to ensure that every student learns and achieves success at his own pace and according to his own abilities. Educators see the abilities of all students and contributing to the whole class. Effective teaching for students with disabilities is basically the same as effective teaching for all students. तो इंक्लूजन से मतलब यहाँ पे ये है स्टूडेंट कि ये उसी तरीके से एक नॉर्मल स्टूडेंट के साथ एक नॉर्मल स्टूडेंट को, डिसेबल्ड चाइल्ड को भी रख के उसको नॉर्मली तरीके से टीच किया जाए, उसको सिमिलर रखा जाए, सिमिलर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, थोड़ा सा असिस्ट करके, जिससे उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके. देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, एक्सप्लेन एनी 4 प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट्स. तो एडोलसेंट की आपको 4 यहाँ पे कोई भी समस्याएं बतानी है. तो फर्स्ट वन हम लिख सकते हैं, एग्रेसिव एंड वायलेंट बिहेवियर. Adolescent has aggressive behavior and often becomes violent very fast. They easily become irritated and repulsive when work is not of their interest. तो आप देखेंगे कि जो टीनेजर्स हैं, जो एडोलसेंट हैं, वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं. देन नेक्स्ट वन बात करें यहाँ पे, तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल ग्रोथ. The psychological changes associated with adolescents present condition and problems that the adolescents has not met up to this time and in many cases is ill prepared to meet them when they appear. थर्ड वन यहाँ पे लिख सकते हैं आप, confusion between adolescents role and status. Unfortunately, neither the adolescent's role nor his status is clear cut in the society. A boy may be treated like a man in many situations outside but like a child in his own home. तो बच्चे को कन्फ्यूजन ये है कि आउटसाइड आप उसको जस्ट ए मैन के तरीके ट्रीट करो एक्सेप्ट आपके होम के. तो ये भी एक
उसके स्टेटस को इफेक्ट करता है, प्रॉब्लम से होती है। देन नेक्स्ट वन, फोर्थ वन जो कि लास्ट वन, थोड़ा सा माफी चाहूँगा स्टूडेंट, यहाँ पे नंबरिंग का सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द फ्यूचर, द एडोलसेंट इज ए पीरियड when the individual is not a child, he has emerged from the safe and protected life of childhood. He has now to decide to what course of life he has to follow. तो यहाँ पे उसको करियर से रिलेटेड, उसको फ्यूचर से रिलेटेड खुद को उसको डिसीजन लेना चाहिए, ना कि वो अब उसको एक चाइल्ड की तरह प्रोटेक्टेड चाइल्ड की तरीके आपको ट्रीट करना वहाँ पे। तो he has now a decide to what course he of life he has to follow, तो किस तरीके का कोर्स वो अपने लाइफ में फॉलो करना चाहता है या करना चाहता है। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपके इस पेपर में लास्ट क्वेश्चन होगा। टोटल 18 क्वेश्चन ही आएंगे स्टूडेंट्स उसमें आपको। देन राइट डाउन द मेथड्स ऑफ वार्मिंग अप इन डिटेल। तो द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ वार्मिंग अप विच आर जनरली यूज। तो फर्स्ट वन हम यूज करते हैं जनरल मेथड। जनरल मेथड में आपका आता है जॉगिंग। एवरी एथलीट शुड परफॉर्म जॉगिंग और स्लो रनिंग फॉर 5 to 10 मिनट टू इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। तो 5 से 10 मिनट उसको अपने बॉडी को टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए सिर्फ नॉर्मल जॉगिंग करनी है। सेकेंड वन क्या करना है, सिंपल एक्सरसाइज है। दिस इज ऑल्सो वे ऑफ वार्मिंग अप। द एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म फ्रॉम simple to complex. Next one, striding, it means running the distance with long stride. The distance of running should not be more than 50 मीटर। तो 50 मीटर से कम के छोटे छोटे स्ट्राइड्स लगाना चाहिए। ये भी एक जनरल वार्मिंग का मेथड है। देन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेचिंग इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट विच इज स्ट्रॉन्गर एंड हेल्थियर। देन उसके बाद थोड़ी बहुत लिटिल बिट स्ट्रेचिंग करके भी आप अपनी बॉडी को वार्म अप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन, वार्म अप विथ वाटर। तो वार्म अप विथ लूक वार्म वाटर गिव्स रिलैक्सेशन टू द मसल्स विच इज यूजुअली फॉलोड इन डेवलप्ड कंट्रीज बिफोर ए competitions. A hot bath helps to raise the body temperature and thus activate muscles by increasing blood circulation in मसल्स। तो हॉट वाटर से, गर्म पानी से नहा करके भी आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। ये भी एक वार्म अप की विधि है। देन नेक्स्ट वन, वार्म अप थ्रू मसाज। द मसाज ऑफ मसल्स हेल्प द मसल्स टू टोन अप एंड इज देयरफॉर कंसीडर्ड एज ए मीन्स ऑफ वार्मिंग अप। तो आप अपनी मसल्स का मसाज करके भी उसकी हीटनेस, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करके उस पार्टिकुलर बॉडी को वार्म अप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन, through sun bath. The body can be warmed up through sun bath up to some extent, but in most of the sports this methods of warming up is not usually applied. तो ये आप सन बाथ के थ्रू एक करके भी अपने अल्ट्रारेज किरणों को यूज करके आप अपनी बॉडी को वार्म अप कर सकते हो। थ्रू स्टीम बाथ, यानी कि द बॉडी कैन बी वार्म अप थ्रू स्टीम बाथ। एनर्जी कैन बी सेव्ड थ्रू स्टीम बाथ, बट दिस मेथड्स ऑफ वार्मिंग अप इज आल्सो नॉट यूज फ्रिक्वेंटली। तो ये भी इस तरीके से ज़्यादा यूज नहीं होता। तो इस तरीके से स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 18 दिए जाएंगे। आउट ऑफ 18 क्वेश्चंस में से आपको टोटल 9 क्वेश्चन सेक्शन ए में होंगे जिसमें 7 अटेम्प्ट करने हैं और 5 क्वेश्चंस आपके सेक्शन बी में होंगे जिसमें आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं और आपको 4 क्वेश्चंस सेक्शन सी में दिए जाएंगे 4 मार्क्स के, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने। तो इस तरीके से आउट ऑफ 18 क्वेश्चंस में से आपको 13 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। सॉरी, इस तरीके से आपको टोटल 18 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो स्टूडेंट ये था एक सैम्पल मॉडल पेपर टर्म 2 के लिए, आप सब के लिए। तो जिसको आप प्रिपेयर करके, अगर आप पूरा वीडियो नहीं भी देखना चाहते तो इजली आप हर क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर्स को, क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा, जैसा कि आप लोग कहते हैं कि बहुत कम टाइम में आपके लिए ये वीडियोज 2 घंटे मिलेंगे आपको इस पूरे पेपर्स को सॉल्व करने के लिए। तो बहुत कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में मैंने आपके लिए ये वीडियोज
बनाया। तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोज़ को शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरीके के अपकमिंग वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल हो और आपको अच्छे मार्क्स दिला सके। थैंक यू।